जय मसीह की परिवार। हमारा नाम कुंदन वंशकार है। ये हमारी पत्नी रेखा। मैं पहले ओझा था, टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र करता था, देखता था, लोगों को चंगाई उनके द्वारा देता था जो जिसको मैं देवता मानता था। और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, रात रात को नींद नहीं लगती थी। सो जाता था तो लगता था कि मैं कल का सुबह नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अपने पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान करता था। मैं अपने आप में ही मैं नहीं समझ पाता था कि मैं क्या हूँ। मेरी शरीर एकदम हल्की लगती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था, मैं बिस्तर में लेटा रहता था। जब अपने से बड़े बड़े तंत्र मंत्र जादू टोना वाले के पास जाता और भी काफी देहात गया, वहां से मुझे हीलिंग नहीं मिली। और भी मैं काफी जगह गया, मुझसे जो बड़े बड़े थे, जो मेरे गुरु थे, उनके पास गया, वो भी मुझे हीलिंग नहीं दे पाए। जब ये ओझा थे तो हमको डर भी बहुत लगता था, बहुत गुस्सा भी आता था। ये क्या कर रहे हैं, मगर ऐसा हुआ कि नहीं कि तबीयत खराब हो गया तो और हमारे अंदर रोड डर हो गया। छोटे छोटे हमारे बच्चे थे कि कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, सृजन हॉस्पिटल में, वहाँ पे गया। लगा कि मुझे कि वहाँ से चंगाई मिल जाए, तो वहाँ पे भी गया तो उन्होंने बोला सीटी स्कैन करवाओ। सीटी स्कैन करवाया, कोई भी बीमारी नहीं निकली उसमें। और भी जो दवा खाता था उससे भी कोई आराम मुझे नहीं मिलता था। डॉक्टर पागल मुझे कह दिया था, क्योंकि जब मैं अस्पताल जाता था तो कहीं पेट दर्द का लेके जाता था, कभी पैर दर्द का लेके जाता था, कभी हाथ का दर्द लेके जाता था, कभी सर का दर्द लेके जाता था। सर में झटके से आते थे, मेरा नस भी फड़कता था। तरह तरह की बीमारियों से मैं परेशान हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर बोलने लगा कि ये पागल हो चुका है, नींद की गोली देने लगे थे। मेरे घर में जो डॉक्टर ऑलरेडी आते थे, जब उनको मैंने ये दवा दिखाई तो उन्होंने बोला कि अगर ये दवा खाते रहोगे, ये मेडिसिन चलती रहेगी तो आप एक दिन पागल हो जाओगे। मैं बहुत लंबे समय से इन सब चीजों से जूझ रहा था, कहीं से भी कोई हीलिंग नहीं मिली। और भी मैं ज्यादा बीमार होता गया, और भी बीमार होता गया। मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई तो मेरे भी दिमाग में ये थॉट आने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी पत्नी रात दिन बराबर रोती थी इस बात को लेके, मेरा पति कहीं से भी बचे। मैं अपना सारा जो भी गहना वहना पत्नी का मेरे था, मैं सब कुछ गिरवी रख चुका था। मैं कर्जे में बहुत हो गया था और आगे क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस केवल और केवल अपने बच्चों को देख के मुझे रोना आता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसे कौन देखेगा। मैं घर में लेटा हुआ था, मैं एकदम हार गया था, हर तरफ से हार गया था। प्रभु का एक वचन आया, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जब वचन मेरे कान में आए तो मेरे अंदर एक ताकत सा हुआ, मैं खड़ा हो गया। और मेरा भाई जो पहले से मसीह में था उसके पास गया, क्या भैया मैं अब प्रभु यीशु मसीह में होना चाहता हूँ। तो अपोस्टल जी का वीडियो आने लगा मेरे मोबाइल में। मैं अपोस्टल जी का जब भी वीडियो देखूं मुझे लगता था मेरा चंगाई इसी में ही होना है। जब मैं पहली बार आया अक्टूबर में 2024 में आया था, हमें वो सर के झटके से और नस फड़कने से हमें हीलिंग मिली थी। जब दूसरी बार आया ऑल नाइट प्रेयर में तो प्रभु के दास ने ये बोला, सर का सारा दर्द चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उसको रिसीव किया और पूरा टोटली आज़ाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। अब मैं टोटली आज़ाद हूँ, कोई भी बीमारी अब मेरे शरीर का हिस्सा नहीं रह गया। हमारी पत्नी भी अब खुश रहती है। पहले मैं ऐसे नहीं था, नशा भी कर लेता था, बहुत ज़्यादा गलत संगति में भी था। लेकिन प्रभु का जिस तरीके का वचन कहता है सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, वाकई में हकीकत में सच्चाई है कि सत्य जीवन मार्ग केवल यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अंधकार से बचा लिया और ज्योति में शामिल किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं।